जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, भारत का जो डिफेंस बजट है वो ज़ाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। गौर से खित्ते में इसलिए गौर से देखा जाता है, ख़ासकर चीन और पाकिस्तान इसलिए गौर से देखते हैं ताकि पता चल सके कि भारत की सरकार क्या सोचती है और किस तरह की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, किस तरह के डिफेंस के प्लान हैं, फ़ौज पे कितना पैसा लगाना चाहती है। 13 लाख की इतनी बड़ी फ़ौज है तो उसको किस तरह जो है वो उन्होंने मेंटेन करना है। ये बहुत ज़ाहिर बात है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है। फिर पेंशन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, रिपेयर्स हैं, बहुत कुछ है। और इतनी बड़ी जो मिलिट्री एलोकेशंस होती हैं तो खित्ते में पाकिस्तान और चीन तो देखते हैं, ताकि हम तो देखते हैं क्योंकि हमारा रवायती जो है वो हरीफ है भारत। चीन देखता है कि जो अमेरिका और इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसमें इंडिया जो है वो क्या कुछ अमेरिका से ले सकता है, जबकि पूरी दुनिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इंडिया के पास इतना को पैसा है कि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है, मेरा ख्याल है कि जो ग्लोबली जो डिफेंस के हवाले से जो लोग जिस चीज़ों को समझते हैं उनके लिए अहम चीज़, और वो ये है कि मैं देख रहा था कि जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, निर्मला साहिबा, उन्होंने जो यूनियन बजट की स्पीच की तो उसमें पता चला कि इस दफ़ा जो हुकूमत है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है उसका 68% जो है वो लोकल प्रोक्योरमेंट करेगी। यानी कि डिफेंस पे अगर 100% प्रोक्योरमेंट में, अगर जो टोटल डिफेंस बजट में से अगर लेट से प्रोक्योरमेंट में 100% को बजट आ रहा है तो उसमें 68% जो है वो लोकली प्रोक्योर करेगी। और जो नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वोकल फॉर लोकल, तो ये बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता है कि मोदी साहब जो है वो समझते हैं कि हमें अपना वो जो है ना एक ब्रांड इंडिया वो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। एनी हाउ इस पर बात करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कोई इतना ज़्यादा नहीं है बजट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। उसकी वजह यह है कि जारी बात है जो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर जो है कहा जा रहा है कि जो 2022 का बजट है उसमें 10% ग्रो है इन कैपिटल आउटले के अंदर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि ओवरऑल जो कैपिटल जो लेआउट है। अब अगर देखा जाए इसमें अगर मैं आपको थोड़ा डायसेक्ट करके बता सकूं, बेसिकली तो इंडियन आर्मी जो है वो आपको पता है मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ी देर से प्लानिंग कर रही है। और पर्टिकुलरली ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, इस पे तो ये एक और चीज़ है। अब ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो तकरीबन 51 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग है। और लास्ट टाइम ये तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ थे, लेकिन अभी ये कुछ 3.85 ट्रिलियन रुपीज़ बनता है। और जिसे आप कह लें कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है एज़ कम्पेयर टू चाइना, दैट इज़ क्वार्टर ऑफ व्हाट चाइना इज स्पेंडिंग। यानी कि चाइनीज़ ने पिछले मार्च में ये फैसला किया था हम कोई 200 अरब डॉलर स्पेंड करने जा रहे हैं। इंडिया समवेयर अराउंड अगर 51 साढ़े 51 अरब डॉलर पे कर रहा है तो ये एक क्वार्टर है उसका, आप समझ लीजिए, जो चाइनीज़ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो सारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे बिकॉज ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं, और ना हम शायद ये सोच सकते हैं कि हमें इतना पैसा जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी नीड्स और हैं, हमारे मसाइल और हैं। और हम वही 10-11 अरब साढ़े 11 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि अब जो मैं देख रहा था, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ये कह रहा है कि चाइनीज़ ने तकरीबन 6.8% का इंक्रीज़ किया जब वो 200 बिलियन डॉलर पे चले गए। अब जो इंडियंस हैं वो अगर आप उनको देखें वो तकरीबन उनका को 5% डिफरेंट फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। जो लोकल अखबारात हैं जो वो तो कह रहे हैं कि 10% है। अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें वो कह रहे हैं 10% है, बट एनी हो समवेयर अराउंड 10% वो जो कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं देख रहा था कि जिस तरह अगर 3.8 ट्रिलियन रुपीज़ डिफेंस बजट बनता है, तो अगर पाकिस्तान की करेंसी देखी जाए तो वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी डबल है हमारे पैसे से। इंडिया का पैसा मजबूत है, तो हमारा जो पैसा कमज़ोर होने की वजह से, सो आप ये इमेजिन कर लें अगर 4 ट्रिलियन भी लगा लें इंडियन रुपया हमारे जो है ओवरऑल डिफेंस के हवाले से, तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा जो रुपया जो कि आधा है इंडियन रुपये से ऑलमोस्ट, तो तकरीबन पाकिस्तानी 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस पे लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस, डिफेंस तो बहुत पीछे रह जाता है ना।
टोटल बजट हमारा जो ओवरऑल है मेरा ख्याल है कुछ 7.5-8 इतना इसके करीब होता है, जो लास्ट टाइम जो मुझे जो वो याद है। और दूसरी ये है कि क्योंकि इंडिया जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया कि इंडियन मीडिया जो है या जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो समझते हैं शायद वो जी पाकिस्तान की केड़ी गल है और साडा तो मुकाबले ही कोई नहीं पाकिस्तान के नाल, जबकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस, इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं या जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो पहले पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, बाद में चाइना को डिस्कस करते हैं। वो समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक नेचुरल हरीफ रहा है। हाँ, इंडिया इस वक्त इस तरह की एक पोजीशन में है कि वो एक बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो खरीद लगा रहा है। अब देखें जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है, जो एक्विजिशन ऑफ न्यू वेपन्स है और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए तकरीबन इंडिया ने 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लगाए हैं, और दूसरी जो है वो ईयर मार्क की हैं। और दूसरी ये है कि अगर इसमें मैं आपको मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है जो बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2020-21 की जो एक्चुअल स्पेंडिंग फिगर्स हैं जो कि इंडिया को मिल नहीं रही। अब एक तरफ है गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था जिसकी वजह से इंडियन फौज के अंदर या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये एक प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई एक तरफ तो आपने चीन का है वो बात हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान है। जनरल बिपिन रावत जो कि फॉर्मर CDS थे वो कहा करते थे कि 2.5 फ्रंट की वॉर हो रही है या इंडिया में अंदर ये 2 फ्रंट वॉर की बात की जाती है, तो फिर हमें उतना पैसा भी देना। अब हो ये रहा था कि अगर 2015-16 से लेके जो अगर आप देखें तो मेरे पास एक ग्राफ है जो मैं आई विश आई कुड शेयर विद यू, लेकिन 2019-20 में से मैं बात करता हूँ। 2019-20 में इंडियन फौज ने ये कहा था कि हमें तकरीबन 20 अरब डॉलर जो है वो दिया जाए न्यू मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, जबकि जो एलोकेशन हुई थी वो तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब हुई थी, और जो टोटल इस्तेमाल हुआ था वो 8-9 इसके करीब हुआ था। इस दफ़ा जो एलोकेशन हो रही है वो जो डिमांड की जा रही है वो 20 अरब डॉलर से थोड़ी कम की जा रही है, यानी कि पिछले साल से थोड़ी कम की जा रही है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो स्पेंडिंग जो एलोकेशन है वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की जा रही है। और अब एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी होती है ये तो बाद में पता चलेगा। अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे चले जाए 2018-19 में, तो एक्चुअल स्पेंड जो टोटल डिफेंस फोर्सेस पैसा मांगते थे न्यू मिलिट्री हार्डवेयर के लिए वो इससे भी कम था, 17-18 अरब। उससे अब 2017 में चले जाए तो 13-14 और 15 अरब मांगते थे। 2016 में तकरीबन जो है वो 10 अरब डॉलर मांगते थे। 2015 में 10 अरब डॉलर से भी कम मांगते थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछले 2015 से लेकर 2019-20 तक आ जाए तो आपको पता चलता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड फॉर बाइंग न्यू मिलिट्री हार्डवेयर अपनी डिमांड डबल कर दी है। यानी कि 2015 में अगर आप उनको डिमांड दे रहे थे 10 अरब डॉलर से कम की, तो इस वक्त वो कह रहे हैं 20 अरब डॉलर से। सो पिछले 5-6 सालों में इतनी तब्दीलियां आई हैं दोस्तों, अब जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। इस वक्त जो इंडियन फौज है वो तकरीबन 93 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है जिनकी टोटल वर्थ वैल्यू जो है वो 20 अरब डॉलर है। फिर एयरफोर्स को जो जहाज़ चाहिए, पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कल परसों के जो 3-4 उनके जो आने थे वो राफेल, वो भी आ गए हैं आई थिंक, या कुछ और भी हैं शायद, तो 15 अरब डॉलर तो उसके लिए चाहिए क्योंकि उनकी जो जहाज़ हैं वो उनको रिप्लेस करना है। और दूसरा ये है कि नेवी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि मेरा ख्याल है कोई 5 अरब डॉलर तो इंडिया ने रखे हैं कि वो 6 बड़ी जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक का जो सबमरीन्स हैं वो बाय करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपको पता है रिसेंटली मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने जो सिपरी का डाटा आपके सामने रखा था कि इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स जो है वो है। इस वक्त भी डिफेंस फोर्सेस को बड़ा पैसा दे रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसा जो था वो इनकी सैलरीज में जा रहा था, जो इंडिविजुअल्स को सर्विंग को जा रहा, पर्सनल लोगों को जा रहा था, पेंशन्स में जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा था। और अभी ये जो बात चल रही थी कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि वो ज़्यादा पैसा जो जा रहा था वो सैलरीज में जा रहा था, लेकिन यहाँ क्योंकि फ़ौज बड़ी है तो उसकी वो प्रोक्योरमेंट में उतना ध्यान नहीं था। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2015-16 में अगर वो मांगते थे 10 अरब डॉलर तो अभी वो 20 अरब डॉलर मांगना शुरू हो गए। सो आप जस्ट इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा जो है वो। और इंडिया आपको पता है कि पिछले 2025 तक, पिछले 10 साल की जो बात करें तो उन्होंने 250 अरब डॉलर रखा था फॉर द मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए।
और उसमें जो मेजॉरिटी पैसा था वो फाइटर जेट्स के ऊपर, सबमरीन के ऊपर, बैटल टैंक्स के ऊपर, आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर सारी बात है पैसा लगा रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं, अभी जैसे मैंने कहता वो वोकल फॉर लोकल वो जो बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग विच दे रियली बिलीव इन। और एक बेसिकली एक शख्स हैं जो कि बेसिकली फॉर्मर मिलिट्री फाइनेंशियल एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंडिया के, जिनका नाम था अतुल कौशिश साहब। वो कहते थे कि जो तकरीबन जो डिफेंस गैप है पिछली एक ओवर द पास्ट डेकेड, वो कहते हैं कि जो डिफेंस गैप था प्रोक्योरमेंट में वो तकरीबन 230 अरब डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया था। यानी कि इतना ज्यादा गैप जो है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब वो समझते हैं ये पैसा कल नहीं आज चाहिए। तो दैट इज वे दे बिलीव कि ये और दूसरा ये है कि इंडिया इस चीज को जरूर कैश इन करना चाह रहा है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की ये जो प्लान है, मैं इस चीज में अगर मैं थोड़ा सा इसको करना चाहिए। नॉर्मली हमारी हुकूमतें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बाहर से पैसा हार्डवेयर मंगवाती हैं, उसमें डील्स होती हैं, लेकिन मोदी जी ने अपना ये एक इमेज बना के रखा है कि भाई बाहर से इस तरह मिलिट्री हार्डवेयर, जिन्होंने कहते हैं ना अन्य नहीं मंगवाना, जो मिलिट्री हार्डवेयर मंगवाने की जरूरत है वो जरूर मंगवाएं। ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो लोकली परचेज करें। तो जो बाहर से पैसा हार्डवेयर आता है उसमें बड़े खांचे होते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन अगर इंडिया इस चीज में कामयाब हो जाए कि वो लोकली पैसा लगाना शुरू कर दे और ज्यादा पैसा जो है वो इंटरनली इन्वेस्ट करे, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये, क्योंकि उनकी अपनी लोकल इंडस्ट्री, इसमें वो जो है वो आ जाएंगे और उनको एक ये एडवांटेज फॉरएवर जो है वो आ जाएगा कि वो स्पेशल जो है वो पैसा लगाएंगे इस चीज़ के ऊपर। और ज़्यादातर आपको पता है कि वो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी लगा रहे हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा हम लगाएंगे उतना ही शायद हमें आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक तो फौज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये ओवरऑल इंडियन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जॉब्स क्रिएट होंगे। क्योंकि ये जो जॉब्स क्रिएट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं रशिया से गन्स ले रहे हैं, अमेरिका से ड्रोन ले रहे हैं, इसराइल से ड्रोन ले रहे हैं, तो ये तो सीधा जाके जनाब मेज पे रुपये रखो तो चीज़ें ले वो, दिस इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। बट वो टेक्नोलॉजी लेके आना, फिर जॉब्स क्रिएट करना, एक माहौल बनना, फिर उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन फिलीपाइंस को हम देख रहे थे कि इंडिया जो है वो ब्रह्मस दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, तो ये उससे ये है कि वो रशियंस और ये मिलके काम करते रहे थे, तो वो जो इंडियन जिसे कहते हैं ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है। और याद रखें दोस्तों कि ये जो रीजन में इंडो पैसिफिक में जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसमें लोकल जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि चाइना इज देयर टू, जिसे कहते हैं ना, पनिश एवरीवन और टू असर्ट इट्स पोजीशन, अपनी हर जगह पोजीशन को असर्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से जो चाइनीज को जब असर्ट करेंगे तो लोगों को फिर मिलिट्री हार्डवेयर की डिमांड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन में हम देख रहे थे कि वहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जितने भी खित्ते के ममालिक हैं ईस्टर्न यूरोप में, अगर यूक्रेन उनसे असला मांगता है तो वो यूक्रेन को दें असला, ताकि यूक्रेन जो है, अब देखिए ये एक माहौल बनता है, एक एनवायरनमेंट बनता है जिसमें जैसे रशिया ने अगर अपनी फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दी हैं तो वो एक अब सेल एंड परचेज का माहौल बनेगा। इसी तरह इंडो पैसिफिक में ये सेल एंड परचेज का माहौल बनेगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये चाइनीज़ भी सारी बातें लगाएंगे, चाइनीज़ ने और पैसा लगाना है, और जिसे आप कह लें कि जैसे मैंने बताया वो तो 200 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं, 250 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए, मेरा ख्याल है पिछले मैंने 200 अरब डॉलर बोल दिया होगा। तो ये जो चीज़ है कि ये एक बड़ी आप समझ लें कि एक चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो अगर वो लोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट की तरफ जाता है तो ये एक आप समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज है कि उन्होंने अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। अगर क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बाहर से चीज़ें मंगवाई जाएं, हमारे यहाँ पे जरदारी साहब जब एक हमारे सदर हुआ करते थे, जब उनकी वाइफ की हुकूमत हुआ करती थी तो उनके बारे में मशहूर था कि वो फ्रांस से पता नहीं कौन सी अगस्टा सबमरीन्स आई तो उसमें डिफेंस पे ख़र्चा हो गया और ये हो गया, और बीच में
10% उनके बारे में बड़ा मशहूर था। तो मेरा ख्याल है कि जब भी ये बाहर से मिलिट्री हार्डवेयर डेवलपिंग वर्ल्ड मंगवाती है तो उसमें करप्शन ज़रूर इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर आप लोकली पर चीज़ों को डेवलप करें तो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, दैट क्रिएट जॉब्स। और जिस तरह अब आबादी बढ़ रही हैं, अब वो लोकलाइजेशन की तरफ अगर ममालिक ना गए तो उनके लिए एक और प्रॉब्लम होगा। सो ये एक आप समझ लें कि एक चैलेंज है, और इसमें मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसकी ज़रा करेक्शन कर दूं, इंडिया चाइनीज़ डिफेंस बजट है दैट इज़ अराउंड $250 बिलियन। वो मैं ये कहना चाह रहा था, मोर देन $250 बिलियन। शायद इनिशियली मैंने $200 बिलियन जो है वो कह दिया होगा। लेकिन ये जो डिफेंस बजट है इसके ऊपर सारी बात है पाकिस्तान की भी नज़र है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ही सोल्यूशन है, दैट वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी. We believe that obviously we cannot go for maximum military modernization. We cannot go for a vessel to vessel competition with the Indians. We have achieved strategic stability. We will go for that. And we believe that our aim is to stop a war and not let any aggressor to impose a war on us. This is the minimum common agenda. मेरी common sense में जो मुझे समझ आता है, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम जारी बात है और है, दैट इज़ चाइना एंड दैट इज़ फिर पैसा भी है और फिर उधर से अमेरिकी भी आके कहते हैं उठो उठो। और लेकिन इंडियंस आर स्मार्ट इनफ ऑन दैट। अमेरिकियाँ कहते दे डिडंट लेट कॉल टू बी अ मिलिट्री ग्रुप। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी द इंडिया हैज़ बीन एंजॉइंग, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड लुक एट दैट। थैंक यू वेरी मच।